हेलो दोस्तों, मैं चंदन आप सबका करता हूं अभिनंदन आपके अपने यूट्यूब चैनल विद्यापुंज पे। दोस्तों, बिहार दरोगा का एग्जाम 17 दिसंबर को होने जा रहा है, जैसा कि आप लोगों को भी मालूम होगा। इसलिए दोस्तों, अब आप लोग अपनी तैयारी को बहुत ही अच्छे ढंग से करें और बहुत ही जोर से करें, क्योंकि अब मात्र आज से देखा जाए तो 26 तारीख हो गए दोस्तों, और 26 यानी कि आज से कल के 20 दिन ही समय बचे हैं। इसलिए आप लोग बहुत जोरदार तरीके से तैयारी करें। और दोस्तों, बिहार दरोगा एग्जाम में यदि पास करना है तो आप लोगों को करंट पे ज़्यादा फोकस करना होगा, इसलिए करंट को आप लोग ज़्यादा ध्यान दें। तो दोस्तों, आइए आज हम कुछ महत्वपूर्ण करंट को देखते हैं। भारत में, अपने देश में प्रोजेक्ट टाइगर का 50 वर्ष पूर्ण हो चुका है। 2023 में 50 वर्ष पूर्ण हो गया। प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत 1 अप्रैल 1973 ईस्वी को किया गया था, उस समय बाघों की संख्या देश में कुल 263 थी। वहीं उस समय बाघ अभ्यारण्य 9 थे, जबकि आज के समय में देखा जाए दोस्तों तो बाघों की जहां संख्या 3167 है, वहीं अभ्यारण्य 53 हो गए हैं। विश्व के 75% बाघ जो कि भारत में रहते हैं। प्रोजेक्ट टाइगर के 50 वर्ष पूर्ण होने के उपलक्ष्य में स्मरणोत्सव कार्यक्रम जो कि मैसूर विश्वविद्यालय में मनाया गया, और इस कार्यक्रम के दौरान प्रधानमंत्री मोदी के द्वारा इंटरनेशनल बिग कैट्स अलायंस की घोषणा की गई। इस अलायंस के तहत बिल्ली प्रजाति के 7 बड़े बड़े जो जानवर हैं उसे इसमें लाया गया है। यानी कि बिल्ली प्रजाति के 7 बड़े जानवरों में बाघ, शेर, तेंदुआ, हिम तेंदुआ, प्यूमा, जगुआर, चीता, इन सभी का संरक्षण किया जाएगा। दोस्तों, फिनलैंड जो देश है वह नाटो का 31वां सदस्य बन चुका है। आप लोग नाटो के बारे में जानते होंगे। जब रूस और यूक्रेन में युद्ध चल रहा था, यानी अभी भी चल रहा है, तो नाटो बहुत चर्चा में आया था। नाटो आप लोग जानते होंगे कि 1949 ईस्वी में बनाया गया था। जब द्वितीय विश्व युद्ध, सेकेंड विश्व युद्ध समाप्त होने के बाद 2 देश, एक सोवियत रूस और दूसरा अमेरिका, जो कि बहुत ही पावरफुल बना था, और सोवियत रूस से बचने के लिए यूरोपीय लोगों ने नाटो का स्थापना किया था। दोस्तों, G20 शिखर सम्मेलन जो कि 2023 भारत में किया गया है, वहीं 2024 ब्राजील में किया जाएगा। कॉप 27 शर्म शेख है मिस्र में संपन्न हुआ। मिस्र की राजधानी शर्म शेख में संपन्न हुआ। वहीं आसियान शिखर सम्मेलन के साथ साथ भारत का 19वां सम्मेलन भी नामपेन कंबोडिया में मनाया गया। वहीं 17वां प्रवासी भारतीय दिवस 2023 जो कि इंदौर में मनाया गया है, इंदौर में संपन्न हुआ। आप लोग दोस्तों जानते होंगे कि प्रवासी दिवस है जब महात्मा गांधी जी साउथ अफ्रीका से भारत आए थे, तो उनके उपलक्ष्य में 9 जनवरी जब आए थे तो उनके उपलक्ष्य में यह मनाया गया था। इस प्रवासी भारतीय दिवस के मुख्य अतिथि मोहम्मद इरफान अली गुयाना के राष्ट्रपति थे। वहीं COP15 जो कि कनाडा के मॉन्ट्रियल में मनाया गया, संपन्न हुआ। कृषि महोत्सव कोटा में मनाया गया। दोस्तों अभी हम लोगों ने कुछ महत्वपूर्ण करंट को देखे। अब आगे हम लोग करंट देखते हैं महत्वपूर्ण। चलो ना। दोस्तों, हथियार निर्यातक देशों में प्रथम अमेरिका आता है, जो कि संपूर्ण हथियार निर्यातक में 40% भाग पे वह निर्यात करता है। वहीं आयात में देखा जाए तो भारत नंबर 1 पोजीशन पे है। यह आयातक वस्तुओं में 11% आयात हथियार करता है। तो आइए हम लोग दोस्तों देखते हैं, हथियार निर्यातक देशों में अमेरिका नंबर 1 पोजीशन पे है। वहीं 2 पोजीशन पे रूस है जो कि 16% करता है। वहीं आयातक देशों में नंबर 1 पर भारत है जो कि 11% करता है। इसरो के द्वारा वनवेल कंपनी जो कि ब्रिटिश कंपनी है, इसके 36 उपग्रहों को प्रक्षेपित किया गया।
इसरो इसका फुल फॉर्म दोस्तों होता है इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। वहीं अमेरिका में सिलिकॉन वैली व सिग्नेचर बैंक डूबने से वित्तीय बाजार में वहां तहलका मच गया। दोस्तों आम आदमी पार्टी को राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा दिया गया है, यानी कि अब राष्ट्रीय पार्टी की संख्या टोटल 6 हो गए हैं, जिसमें बीजेपी, कांग्रेस, सीपीएम, मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी जिसे कहा जाता है, वहीं बीएसपी, बहुजन समाजवादी पार्टी, एनपीपी और आप, यह मिलाकर 6 जो कि राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा मिल गया है। वहीं इस समय राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा समाप्त हो गया तीन पार्टियों का, तृणमूल कांग्रेस, सीपीआई और एनसीपी, यह तीनों का राष्ट्रीय पार्टी से सदस्यता समाप्त हो गया है, यानी कि अब राष्ट्रीय पार्टी न होकर के राज्य की पार्टी बन गई है और टोटल राष्ट्रीय पार्टी की संख्या 6 हो गई है। वहीं दोस्तों एक और आप लोग याद रखेंगे कि लोजपा, चिराग पासवान का लोजपा जो है उसे नागालैंड में राज्य की पार्टी का दर्जा दिया गया है। आप लोग जानते ही हैं कि लोकसभा, राष्ट्रीय पार्टी या राज्य स्तरीय पार्टी के लिए कम से कम लोकसभा या राज्य विधानसभा के चुनाव में 6% वोट उसे चाहिए, या फिर राष्ट्रीय पार्टी के लिए 4 राज्यों में कम से कम उसके 4 कैंडिडेट जीते होने चाहिए। वही दोस्तों हम लोग देखते हैं 1 अप्रैल 2023 को 6 डिजिट हॉलमार्किंग अनिवार्य कर दिया गया है। हॉलमार्किंग स्वर्ण आभूषणों के लिए किया जाता है, जिसमें 6 डिजिट वाला हॉलमार्किंग अब अनिवार्य हो गया, यानी कि अब बिना हॉलमार्किंग आभूषण नहीं बेचा जा सकता। वहीं HUID का फुल फॉर्म हॉलमार्किंग यूनिक आइडेंटिफिकेशन नंबर होता है। भारत बांग्लादेश के बीच मैत्री पाइपलाइन का उद्घाटन 18 मार्च 2023 को हुआ, जो कि 131.5 किलोमीटर है। यह नुमालीगढ़ रिफाइनरी असम के सिलीगुड़ी विपणन केंद्र से लेकर पार्वतीपुर डिपो बांग्लादेश के बीच में बनाया गया है, जिससे डीजल के लिए मैत्री समझौता है। पहली बार भारत में पहली बार लड़ाकू यूनिट, वह भी वायुसेना का कमान महिला को दिया गया है, ग्रुप कैप्टन शालिजा धामी को। दोस्तों आप लोग जानते ही हैं कि हाई कोर्ट में अपने देश में कितने लंबित मामले हैं, तो उसके आधार पर हम लोग देखते हैं। दोस्तों हाई कोर्ट में लंबित मामलों के अनुसार 59,87,477 मामले जो हैं लंबित हैं। वहीं हाई कोर्ट में सर्वाधिक में देखा जाए तो सर्वाधिक लंबित मामलों में इलाहाबाद हाई कोर्ट में सर्वाधिक मामले हैं। वहीं सबसे कम में देखा जाए दोस्तों तो सिक्किम हाई कोर्ट में मात्र 171 मामले जो हैं लंबित हैं। दोस्तों अब अनाज पैकिंग 100% जूट के बोरी में होगा, यह अनिवार्य कर दिया गया है। वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम उत्तरी सीमावर्ती गांवों का विकास 4 राज्य 1 केंद्र शासित प्रदेश में है। दोस्तों वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम के तहत उत्तरी सीमावर्ती गांव, यानी कि चीन से सटे हुए जो गांव है उसको डेवलप किया जाएगा, ताकि जब कभी कभी युद्ध हो या ऐसे भी जब जरूरत जब पड़े तो वहां पे सामग्री या संसाधन क्या पहुंच निर्धारित किया जाए, जल्द से जल्द वहां संसाधन पहुंचाया जाए। उसी के लिए वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम शुरू किया गया है, जिसमें 4 राज्य और 1 केंद्र शासित प्रदेश शामिल है। टेली डेंसिटी के मामले में भारत 84.56 है। वहीं सर्वाधिक मामलों में देखा जाए, टेली डेंसिटी के सर्वाधिक मामलों में देखा जाए तो नंबर 1 पर दिल्ली है, जिसमें 271.97 टेली डेंसिटी कनेक्शन है। वहीं निम्न में देखा जाए तो बिहार का टेली डेंसिटी कनेक्शन 55.18 ही है। दोस्तों यानी कि आप लोग के एग्जाम के लिए पूछा जाए नंबर 1 पर कौन है तो सर्वाधिक में दिल्ली है, वहीं निम्न पर बिहार है। दोस्तों आप लोग टेली डेंसिटी के बारे में यदि नहीं जानते तो हम लोग बता देते हैं। दोस्तों टेली डेंसिटी वह है, यानी कि 100 लोगों पे यह देखा जाता है कि 100 लोगों पे कितना टेलीफोन कनेक्शन है, उस हिसाब से देखा जाए तो उस हिसाब से दिल्ली जो है 100 आदमियों को 271.97 कनेक्शन है। वहीं बिहार में 100 आदमी पे 55.18% ही है। शिवमोगा हवाई अड्डा
का शुभारंभ कर्नाटक में किया गया है, जिसका पीएम ने उद्घाटन किया, पीएम मोदी के द्वारा उद्घाटन किया गया। दोस्तों क्वेश्चन पूछ सकता है कि शिवमोगी हवाई अड्डा का उद्घाटन किन के द्वारा किया गया, तो पीएम मोदी के द्वारा। वह कहां किया गया है, तो कर्नाटक में। 2023 जो कि पौष्टिक अनाजों के लिए अंतर्राष्ट्रीय वर्ष घोषित किया गया है यूएनओ के द्वारा, और भारत के पहल पे इसे श्री अन्न कहा गया है, श्री अन्न नाम दिया गया है। श्री अन्न के अंतर्गत 8 मोटे अनाज, 8 जो मोटे अनाज होते हैं, ज्वार बाजरा रागी, इस तरह से 8 जो मोटे अनाज है उसको प्रमोट किया जा रहा है, क्योंकि यह जो अनाज होते हैं बहुत ही प्रोटीन युक्त और स्वास्थ्यवर्धक होते हैं, इसलिए इसे। वहीं दोस्तों दिल्ली मुंबई के पश्चात भोपाल में दिव्य कला मेला संपन्न हुआ। दिव्य कला मेला जो कि दिव्यांग लोगों के द्वारा बनाए गए वस्तुओं का मेला लगाया गया है, और पहला ऐसा मेला दिल्ली में लगाया गया, वहीं दूसरा मेला मुंबई में लगाया गया, और तीसरा यह भोपाल में लगाया गया जो संपन्न हो गया। तो आपसे क्वेश्चन ये भी पूछ सकता है कि पहला दिव्य कला मेला पहला कहां लगा, तो दिल्ली में, दूसरा मुंबई, और अब भोपाल में संपन्न हुआ। 12 वर्ष पुराने निष्क्रिय उपग्रह, यानी कि जो निष्क्रिय हो गए हैं, निष्क्रिय उपग्रह मेघाट्रॉपिक्स 1 को इसरो के द्वारा समुद्र में गिरा दिया गया है। इसरो का फुल फॉर्म होता है इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। मुख्य चुनाव आयुक्त व चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति अब पीएम मोदी की अध्यक्षता वाली 3 सदस्यीय कमेटी के द्वारा किया जाएगा, जिसमें पीएम मोदी अध्यक्ष होंगे, वहीं पीएम मोदी या कोई भी जब प्रधानमंत्री जब होंगे वो अध्यक्ष होंगे, वहीं दूसरा नंबर पर सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश होंगे, वहीं तीसरा जो होंगे वह लोकसभा के विपक्ष के नेता होंगे। दोस्तों आप लोगों को बता दें कि अभी वर्तमान में मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार हैं। तो दोस्तों अभी हम लोगों ने कुछ इंपॉर्टेंट महत्वपूर्ण करेंट्स को देखा है, और अब अगले वीडियो में हम देखेंगे। तो दोस्तों यदि आप लोगों को मेरा यह वीडियो अच्छा लगे तो आप लोग मेरे विद्यापुंज एकेडमी को जरूर लाइक और सब्सक्राइब करें, और दोस्तों आप मेरे इस चैनल को और भी अपने दोस्तों में भी शेयर करें ताकि उन्हें भी फायदा हो सके। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, अब अगले वीडियो में हम लोग मिलते हैं दोस्तों, तब के लिए जय हिंद दोस्तों।